नमस्कार, मैं डॉक्टर सौरभ पांडे, प्रमुख नमस्कार। धराधाम इंटरनेशनल के विशेष प्रस्तुति उत्कृष्ट व्यक्तित्व के साक्षात्कार कार्यक्रम में अर्थात साहित्य सौरभ में आप सभी का स्वागत, नंदन, वंदन, अभिनंदन है। वंदन उस व्यक्तित्व का जिनका निरंतर इस मंच को सानिध्य, समर्पण के साथ और मार्गदर्शन, उत्साहवर्धन प्राप्त होता रहता है। वंदन उन व्यक्तित्व का जो साहित्य से जुड़ करके अगर लेखनी से लोगों को उत्साहवर्धित करते हैं तो इस मंच पे भी उपस्थित होकर के आमंत्रित नवोदित रचनाकारों को भी वह अपने अहंकार का परित्याग करके कि हम बड़े छोटे का भेद न रख करके उत्साहवर्धित करते रहते हैं। इस पटल पे उपस्थित सभी गणमान्यों का, साहित्यकारों का, काव्य प्रेमियों का स्वागत करता हूं। हमारे बीच में कई विभूतियां इस कार्यक्रम में चार चांद लगाने के लिए उपस्थित हो चुकी हैं। मैं उनका भी पुनः एक बार उन्हें साधुवाद देना चाहूंगा। हमारे बीच में धराधाम इंटरनेशनल की धरा एम्बेसडर, अंतरराष्ट्रीय साहित्यकार, पत्रकार और कवयित्री डॉक्टर निकी शर्मा मुंबई से जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर निकी शर्मा जी का हम इस साहित्य सौरभ कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते हैं। भाई अस्मित बिन्नी जी जुड़े हुए हैं। लिखते हैं, जय धराधाम इंटरनेशनल के विशेष प्रस्तुति साहित्य सौरभ में आपका स्वागत। निकी दीदी आपको बहुत बहुत स्वागत। गुरु बाबा लिखते हैं, सादर प्रणाम। निकी दीदी प्रणाम करती हैं, सादर प्रणाम दीदी। धरती माता टेम्पल से जय धराधाम और क्षेत्र पंचायत सदस्य नवागत धर्मेंद्र कुमार जी लिखते हैं, स्वागत है आप सभी का, बहुत बहुत स्वागत। और भाई दुजेंद्र पांडे जी, ये बेहतरीन रामलीला के कलाकार हैं, लिखते हैं, स्वागत है, स्वागतम स्वागतम स्वागतम, बहुत बहुत धन्यवाद। और अंतरराष्ट्रीय स्तर के साहित्यकार, लगभग 40 किताबों को लिखने वाले, बाल साहित्य पे एक लौते बेहतरीन लेखनी से बच्चों के बाल रूप को, उनके रचना को, उनके काव्य को, उनके जीवन पे बेहतरीन लिखने वाले भाई डॉक्टर राजकुमार जैन राजन साहब जुड़े हुए हैं। लिखते हैं, आप सबका स्वागत, अभिनंदन। हम तो इंतजार में रहते हैं इस कार्यक्रम के। स्वागत है डॉक्टर जैन साहब आपका। और राष्ट्रीय स्तर की कवयित्री आदरणीय बहन ममता सिंह जी जुड़ी हुई हैं। लिखती हैं, मंच को नमन, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपका प्रेम स्नेह बना रहे इसी तरह। लिखती हैं, पटल पर उपस्थित सभी काव्य मनुष्यों का सादर प्रणाम, आपका निरंतर स्वागत। धर्मेंद्र धराधाम समर्थक लिखते हैं, जय धराधाम। और धराधाम से सोमनाथ पांडे जी लिखते हैं, जय धराधाम। और डॉक्टर निकी शर्मा जी प्रणाम लिखती हैं, स्वागत है आपका दीदी, सादर प्रणाम। और अपना समाज पार्टी के मीडिया प्रभारी उमेश सिंह सुरनेर जी लिखते हैं, स्वागत है, जय धराधाम। ममता सिंह जी सादर प्रणाम दीदी आपको। सना खातून जी लिखती हैं, बहुत खूब। और मेरे हम सफर से लिखते हैं, नाइस। और अस्मित बिंदी लिखते हैं, प्रदीप तिवारी जी का स्वागत। और डॉक्टर विनय श्रीवास्तव जी वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर जी लिखते हैं, हार्दिक स्वागत आप दोनों का। और सेंट ड्यूस कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल, शिक्षाविद, उत्तर प्रदेश पाठ्यक्रम समिति उर्दू समिति के सदस्य, कवि, साहित्यकार एहसान अहमद जी डॉक्टर साहब लिखते हैं, डॉक्टर सौरभ जी का आपके सब चार को प्रणाम। वाह क्या बात है डॉक्टर सौरभ जी, आपके सब चार को प्रणाम, स्वागत है डॉक्टर साहब, सादर प्रणाम। रिया पांडे जी लिखती हैं, सादर प्रणाम। और डॉक्टर राजकुमार जैन राजन साहब साहित्यकार लिखते हैं, आदरणीय सौरभ पांडे जी, आपका यह कार्यक्रम बहुआयामी है। अब बहुत कुछ सीखने और समझने और प्रतिभाओं से है कि आप लोग उपस्थित हो जाते हैं तो कुछ जो नवांकुर कलाकार हैं, नवांकुर लेखक हैं, उनको भी उत्कृष्ट रचना सुनाने का अवसर मिलता है। और आप लोगों के द्वारा लेखनी से उनका उत्साहवर्धन होता है। और मुझे लगता है किसी भी डेक्सोरेंज एक टॉनिक आता है,
उसको पी लीजिए, थोड़ी ऊर्जा आ जाती है। तो समझ लीजिए आप लोग का उत्साहवर्धन डेक्सोरेंज का काम करता है। और कुछ लोग तो समझ लीजिए डायरेक्ट वो इंजेक्शन भी दे देते हैं बेहतर तरीके से। और बहुत बहुत धन्यवाद। उमेश सिंह जी लिखते हैं दूसरे की आध्यात्मिकता का हृदय से आदर करने से ही मनुष्य में आध्यात्मिकता उत्पन्न होती है। सत्य वचन, सत्य वचन। मेरे हम सर्वर से एक अच्छी पहल है। सौरभ जी बहुत बहुत आभार। और शुभम दुबे हमारे अनुज लिखते हैं सादर प्रणाम भैया सुभाषी साहब को। और बेहतरीन कवि रचनाकार साहित्यकार रामेश्वर तिवारी लिखते हैं जय हो आप दोनों का। और डॉक्टर निकी शर्मा मुंबई से लिखती हैं धराधाम के मंच पर सभी का स्वागत है। और आदरणीय मनप्रीत सिंह प्रीत जी लिखती है जो बोले सो निहाल। और साहित्यकार कवि और प्रोजेक्ट मैनेजर यूनिट्स के जगनारायण मिश्र लिखते हैं राजन जी का हार्दिक स्वागत है। और डॉक्टर रागिनी पांडे जी लिखती हैं स्वागत है तिवारी जी। और ममता सिंह जी जुड़ी हुई हैं, अभिषेक जैन जी, जय जिनेन्द्र। नीलेश पांडे लिखते हैं प्रणाम। रितिका शुक्ला जी अभिनंदन। धराधाम धराधाम से सोमनाथ पांडे मोस्ट वेलकम। और भोजपुरी और बेहतरीन फिल्मों के अभिनेता, पूर्वांचल के एक अलग पहचान, ऑक्सीजन फिल्म के डायरेक्टर सत्यप्रकाश सिंह जुड़े हैं, लिखते हैं स्वागत है आप दोनों विभूतियों का। समीर पांडे जी लिखते हैं स्वागत है आपका धराधाम के इस मंच पे, स्वागत है। शुभम दीवे लिखते हैं जय धराधाम। जगनारायण मिश्रा जी धराधाम से जुड़े हैं। और प्रदीप श्रीवास्तव जी प्रवक्ता स्वावलंबन इंटर कॉलेज लिखते हैं धराधाम इंटरनेशनल परिवार में अतिथि महोदय का हार्दिक स्वागत। और जगनारायण मिश्रा लिखते हैं वाह डेक्सोरेंस की बात, क्या बात है। हाँ सर, डेक्सोरेंस ही आप लोगों का है। और कभी तो डेकाड्रान भी आप लोग दे देते हैं, बेहतर लिख के स्वागत रहता है आप लोगों का। हर्षिता त्रिपाठी लिखती हैं सादर अभिनंदन। और डॉक्टर राजकुमार जैन साहब लिखते हैं आदरणीय कवि प्रदीप जी तिवारी का स्वागत अभिनंदन। सविनय पांडे जी जय धराधाम। समीर पांडे जी जय धराधाम। और बड़ा अच्छा लग रहा है कि इस मंच को आप लोगों ने विद्वत मंच पूर्णता बना डाला है। और रिंकू रिंकू लिखते हैं जय धराधाम। और सविनय पांडे जी, हर्षिता जी, शुभम जी, प्रतिमा जी, समीर जी और अंशिका चावला लिखती हैं मोस्ट वेलकम। तो आप सभी गणमान्यों का, आप सभी महानुभावों का और सरस्वती के व्रत पुत्र, सरस्वती के व्रत पत्नियों को हमारे तरफ से बहुत बहुत शुभाशीष। इस मंच पे बहुत बहुत साधुवाद। और एक संगठन की तरफ से आप सभी को हम बहुत हार्दिक बधाई देना चाहते हैं। इसी तरह आप सभी उत्साहवर्धन करते रहिए। जय धराधाम, जय धराधाम, जय धराधाम। बस शुरू करते हैं कि आपको पता है कि हम हर रोज एक उत्कृष्ट व्यक्तित्व से आपसे मुखातिब कराते हैं। कुछ आपको सुनने का मौका मिलता है, कुछ हमारे मंच को आप सभी सुनने को आतुर भी रहते हैं। और अच्छा लगता है कि आप लोग उत्साहवर्धन करते रहते हैं। आज मैं एक ऐसे माटी के लाल से मिला रहा हूं जो हमारा बड़ा निकट है, हमारे बड़े खासम खास हैं। और अच्छा लग रहा है कि जब किसी अपने बीच में अपने व्यक्ति को पा करके और अपने ही घर में अभिनंदन करने का अवसर प्राप्त हो तो दोनों के लिए गौरव की बात होती है। क्योंकि अपनों में तो इतनी कटुता आ गई है कि लोग अपनों से दूर हो गए हैं। और आज हम लोग मिल रहे हैं। आदरणीय गोरखपुर से रहने वाले हैं और उमेश सिंह जी बासुडीहा के रहने वाले हैं जो आपको सुन रहे हैं। प्रदीप भी ध्यान रखिएगा, उमेश जी बासुडीहा के रहने वाले हैं। निकी जी का जो परिवार है वो बिहार से है। और आदरणीय तिवारी जी का जो कर्म भूमि है वो सिवान महाराजगंज है। वहां पे ये डीएवी इंटर कॉलेज के प्रवक्ता पद पे कार्यरत हैं। और एक बेहतरीन कवि के रूप में और एक गीतकार के रूप में बेहतरीन तरीके से अपने को प्रतिस्थापित कर चुके हैं। स्वागत है एक ऐसे व्यक्तित्व का जो गांव से निकल करके शहर में ही अपने को प्रतिस्थापित किया और अपने बदौलत अपनी एक नई पहचान बनाई। जिसकी दो गीतें, जो दो रचनाएं हैं, बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की। मैं वही लघुदीप हूं, मैं वही लघुदीप हूं जो अनवरत तम से लड़ा है।
क्या बात आपने कहा कि दीपक तो हमेशा अंधकारों से लड़ा है। और दूसरी जो नदी पे आधारित कविता रही वो दिल को छू जाती है, ये है नदियां की धार। और जब नदी पे, प्रेम पे, परिवार पे, पर्यावरण पे, माँ पे कविताएं लिखी जाती हैं, रचनाएं लिखी जाती हैं, तो दिल बाग बाग से मुद्दे हो जाता है। हमारे बीच में आदरणीय राष्ट्रीय कवि जगनारायण मिश्र लिखते हैं, कमाल का अंदाज है आपका मेहमान का परिचय प्रस्तुत करने का। सौरभ जी, प्रदीप जी का स्वागत है। डॉक्टर रागिनी जी लिखती हैं, बहुत शानदार परिचय पांडे जी द्वारा तिवारी जी की। दोनों विभूतियों को बता दूं, जगनारायण मिश्र जी को और रागिनी पांडे जी को, कि देखिए हम जिसका भी परिचय बताते हैं 10% बता पाते हैं, बता ही नहीं पाते हैं, क्योंकि एक एक व्यक्ति हमारे जो श्रोता हैं अगर उनके बारे में और अपने मंच के बारे में बताना प्रारंभ करेंगे तो 1 घंटे का जो हमारा एपिसोड है बहुत कम पड़ जाएगा। कुलदीप द्विवेदी लिखते हैं, इंजीनियर मोस्ट वेलकम सर। और गुरुवा लिखते हैं, जय धराधाम। और आदरणीय विशाल मिश्रा जी हमें सुन रहे हैं, विशाल मिश्रा जी लिखते हैं, बहुत सुंदर स्वागत है प्रदीप जी। और धराधाम समर्थक लिखते हैं, बहुत सुंदर स्वागत है प्रदीप जी। नीरज बाबा लिखते हैं, जय धराधाम स्वागत है। और शुभम दुबे जी लिखते हैं, युवा नेता, आप सभी का अभिनंदन स्वागत करता हूं। निरंतर एक नई दिशा का कार्य धराधाम परिवार की तरफ से बहुत ही आभार व्यक्त करता हूं, करता रहूंगा। जय हो धराधाम। और आदरणीय अभय त्रिपाठी जी लिखते हैं, सुस्वागतम। और नीरज बाबा लिखते हैं, जय धराधाम। बहुत सारे व्यक्तित्व हमसे जुड़े हुए हैं, सभी का एक एक करके स्वागत है। और नेटवर्क का कुछ इशू है और इस इशू की वजह से, उस टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से भाई प्रदीप त्रिपाठी जी जुड़ जुड़ के कट जा रहे हैं, लेकिन हमारा ये कार्यक्रम निरंतर चलता रहेगा, उसमें कहीं से इफ और पट नहीं रहता है। आदरणीय प्रदीप श्रीवास्तव जी लिखते हैं, गजब का संचालन, काबिले तारीफ। श्रीवास्तव जी, मामा जी, सादर नमस्कार आपको। आप हिंदी के बेहतरीन विद्वान हैं और इंटर कॉलेज के प्रवक्ता हैं। आप लोगों को जब अच्छा लग रहा है तो मुझे लगता है कि हमारा जीवन कुछ क्षण के लिए सफल हो जाता है। अब मैं आवाज दूंगा, एक आवाज सुनाई दे रही आपको? अब मैं एक नई रचना के लिए आवाज दूंगा। जी, आवाज आ रही है नई रचना के लिए। और चूंकि भाई मेरे अलग लय में, अलग स्वर में, अलग ताल में, अलग छंद में कविता का लेखन करते हैं और गायन का कला भी इनका काबिले तारीफ है। मैं एक काव्य के माध्यम से, एक कविता के 4 पंक्तियों के माध्यम से आपको आगाज करूंगा। कविता से ही कवि बना हूं, कविता से ही कवि बना हूं, कविता में ही विलय होगा। कविता से ही कवि बना हूं, कविता में ही विलय होगा। राग नहीं छीनी है किसी के, राग नहीं छीनी है किसी का, मेरा खुद का लय होगा, मेरा खुद का लय होगा। आदरणीय नवीन श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं, ये कोरोना वायरल लैब टेक्नीशियन है, लिखते हैं, सुंदर मंच, सुंदर प्रस्तुति, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। डॉक्टर रागिनी पांडे लिखती हैं, शानदार संचालन पांडे जी, बहुत बहुत आभार आप सभी का। गुरुवा लिखते हैं, वाह। समीर पांडे लिखते हैं, वाह। और गुरुवा लिखते हैं, जिंदाबाद, सभी का जिंदाबाद। अब मैं आवाज इसी जिंदाबाद के साथ करूंगा। भाई सिवान में निवास करने वाले वर्तमान डीएवी इंटर कॉलेज के प्रवक्ता, कवि, बेहतर गीतकार, सुमधुर आवाज के धनी भाई प्रदीप तिवारी जी को ये एक बेहतर रचना प्रस्तुत करके इस कार्यक्रम को एक नया आयाम दें, ताकि हमारे जो काव्य सुधी व्यक्तित्व, शिक्षाविद, काव्य रचनाकार जुड़े हैं, वो सुन करके
उस पर कुछ अपनी प्रतिक्रिया आपके समक्ष प्रस्तुत कर सके। स्वागत है आपका। एक बेहतरीन प्रस्तुति के लिए मैं आवाज दूंगा प्रदीप तिवारी जी को। स्वागत है। आप सभी सुधी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं। धराधाम इंटरनेशनल प्रमुख श्रद्धेय डॉक्टर सौरभ पांडे जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, जिन्होंने इस मंच पर आने का अवसर प्रदान किया है और आप सबों से रूबरू होने का एक अवसर प्राप्त करने का हमें मौका दिया है। सभी श्रोताओं को मैं हृदय से आभार इसलिए देता हूं क्योंकि अपने व्यस्ततम समय में से हेलो हेलो, आवाज सुनाई दे रही है सर? हेलो, स्वागत है, स्वागत है। हेलो, आवाज सुनाई दे रही सर? आपकी आवाज सुनाई दे रही है। हमारे बीच में गुरु बाबा लिखते हैं, करे हम आगत का वंदन, रखकर थाली अच्छा चंदन, अपने संस्कृत का हम सब करे हम मिलकर अभिनंदन। तिवारी जी और विश्व प्रसिद्ध चित्रकार ऑनरेरी प्रोफेसर डॉक्टर हीरालाल चित्रकार भादरेचा जुड़े हुए लिखते हैं जय धराधाम। और युवा कवि लिखते हैं पंडित सिद्धार्थ पांडे जी, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। और आदरणीय यशवी शुक्ला जी लिखते हैं हार्दिक सुस्वागतम, मंगल शुभकामना। गुरु बाबा लिखते हैं अभिनंदन। और डॉक्टर विनय श्रीवास्तव लिखते हैं जय धराधाम। और आशु तिवारी लिखते हैं सुस्वागतम। आशु तिवारी लिखते हैं जय धराधाम। और मेरे हम सफर से बड़ा मुश्किल है आंखों का पानी लिखना, बड़ा मुश्किल है आंखों का पानी लिखना, अपने ही आंसुओं की कहानी लिखना। विशाल मिश्रा बहुत बहुत धन्यवाद विशाल जी। कामिनी पांडे लिखती हैं शानदार। धर्मेंद्र कुमार दीदी जी लिखते हैं बहुत सुंदर। और गुरु बाबा लिखते हैं जिंदाबाद। आप सभी लोग जुड़िए रहिए। आप फिर एक प्रस्तुति के लिए आवाज देंगे प्रदीप तिवारी जी को। स्वागत है आपका। मैं आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करता हूं जो दीप पर आधारित है। दीप जो दीपक है वह तमाम संकटों से झेलने की हमें शक्ति प्रदान करता है। उसी पर आधारित मैं आपके सामने, आपके सम्मुख एक कविता प्रस्तुत करता हूं। मैं वही लघु दीप हूं जो अनवरत तम से लड़ा है। मैं वही लघु दीप हूं जो
अनवरत तम से लड़ा है। हौसला देने मनुज को हर मुसीबत में खड़ा है। मैं वही लघु दीप हूँ जो अनवरत तम से लड़ा है। धैर्य जब खोता रहा मन संकटों के बादलों से, धैर्य जब खोता रहा मन संकटों के बादलों से, वेदना भी रो पड़ी थी माँ के भीगे आंचलों से। वेदना भी रो पड़ी थी माँ के भीगे आंचलों से। इस प्रबलतम अंधड़ों में, इस प्रबलतम अंधड़ों में वो अक्षताने जल रहा है। मैं वही लघु दीप हूँ जो अनवरत तम से लड़ा है। मैं वही लघु दीप हूँ जो अनवरत तम से लड़ा है। दूसरा बंद। दिन धुआं सा हो गया जब छा गई गहरी निराशा। दिन धुआं सा हो गया जब छा गई गहरी निराशा। मंजिलें ओझल हुई सब कौन दे बढ़ के दिलासा। दिन धुआं सा हो गया जब छा गई गहरी निराशा। मंजिलें ओझल हुई सब कौन दे बढ़ के दिलासा। क्या बात है, वाह, काल के जिंदाबाद, वाह। निष्ठुर हृदय में, काल के निष्ठुर हृदय में काल दीपक बन अड़ा है। मैं हाँ, वही लघु दीप हूँ जो बात है। अनवरत तम से लड़ा है। मैं वही लघु दीप हूँ जो अनवरत तम से लड़ा है। इस वाह गीतांतिम वाह, बंद सुना। बहुत बहुत त्याग शानदार। संयम वाह, दृढ़ता से वाह, हर प्रलय को मात दी है। त्याग संयम दृढ़ता से हर प्रलय को मात दी है। देश दुर्दिन में पड़ा जब शक्ति की सौगात दी है। त्याग संयम दृढ़ता से हर प्रलय को मात दी है। देश दुर्दिन में पड़ा जब शक्ति की सौगात दी है। स्नेह की बाती जलाकर, स्नेह की बाती जलाकर जोश हर दम ही भरा है। मैं वही लघु दीप हूँ जो वाह, वाह। अनवरत तम से लड़ा है। मैं वही लघु दीप हूँ जो अनवरत तम से लड़ा है। हौसला देने मनुज को, हौसला देने मनुज को हर मुसीबत में खड़ा है। मैं वही लघु दीप हूँ जो अनवरत तम से लड़ा है। मैं वही लघु दीप हूँ जो अनवरत तम से लड़ा है। धन्यवाद। मैं वही लघु दीप हूँ जो, वाह क्या बात है, बहुत शानदार प्रस्तुति। आनंद से विभोर हो गए हम लोग। और इसी तरह गायन और रचना दोनों होनी चाहिए। और जब आवाज और लेखनी दोनों का मेल हो जाए तो कितना आनंद की अनुभूति जाती है। हमारे बीच में कोरोना वॉरियर्स, फ्रंट बैरियर्स कहेंगे, लिखते हैं नवीन श्रीवास्तव जी। इस मंच के विस्तार हो, ऐसी शुभकामनाएं। इस मंच ने हम लोगों को कई प्रतिभावानों से हम लोगों को रूबरू होने का अवसर प्रदान किया है। इसके संचालक महोदय का हृदय से सपरिवार सही साधुवाद। आज आपके इस प्रस्तुति को पूरा परिवार आनंद ले रहा है। मामा जी, मामी जी, नाना जी, सबको प्रणाम। मेरा सबको प्रणाम करिएगा। बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर रागिनी पांडे लिखती हैं, क्या बात है। आशु तिवारी लिखते हैं, जय हो। और प्रदीप श्रीवास्तव जी, मामा जी आप भी सादर प्रणाम को करता कहती है, यथा राम यथा गुण। बहुत बहुत धन्यवाद। नीरज त्रिपाठी लिखते हैं, बहुत बढ़िया। और नीरज त्रिपाठी लिखते हैं, अभिनंदन। और आदरणीय युवा रचनाकार धरती से विशाल मिश्रा लिखते हैं, बहुत सुंदर प्रदीप जी। और विशाल मिश्रा लिखते हैं, जब मेरी माँ जब भी दुआ देती है मुझ पे सब कुछ वो लुटा देती है। वाह बात है। और धराराम से सोम पांडे लिखते हैं, वाह वाह, अति सुंदर रचना।
समीर पांडे जी लिखते हैं वाह तिवारी जी शानदार। और गुरु बाबा लिखते हैं क्या बात है, जब धैर्य जब खोता रहा मन बहुत है। कुलदीप जी लिखते हैं, कुलदीप दुबे जी स्टर्निंग्स वेरी गुड। और महेंद्र सिंह लिखते हैं ग्रेट। डॉक्टर रागिनी पांडे लिखती हैं वाह। और मेरे हम सबसे विशाल मिश्रा युवा रचनाकार लिखते हैं बहुत खूब। भाई प्रभाकर द्विवेदी लिखते हैं सुंदर। और क्षेत्र पंचायत सदस्य धर्मेंद्र कुमार लिखते हैं बहुत शानदार। अभय त्रिपाठी लिखते हैं हार्दिक अभिनंदन। और रचनाकार साहित्यकार जयंती सिंह लिखती हैं बहुत बहुत बधाई। और आदरणीय रमेश सिंह राजपूत लिखते हैं जय हो। डॉक्टर विनय श्रीवास्तव जी वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर विनय श्रीवास्तव जी मामा जी प्रणाम, सादर शानदार प्रस्तुति। और नीरज त्रिपाठी बहुत बढ़िया। रमेश सिंह जय हो। आशु तिवारी जी लिखते हैं जय हो। डॉक्टर रागिनी पांडे जी क्या बात है। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, इस काव्य मंच का आनंद उठा रहे हैं। इसी तरह आप सभी उत्साहवर्धन करते रहिए। और इसी तरह हम नए नए रचनाकार नवोदित और उत्कृष्ट व्यक्तित्व के धनी लोगों से आपसे मुखातिब कराते रहेंगे। अब एक नई रचना की हम पुनः आवाज देंगे भाई प्रदीप तिवारी जी को। आपका पुनः एक नई रचना के साथ स्वागत है। जी सर, आप सभी श्रोताओं का एक बार पुनः अभिवादन करता हूं। आप लोगों की प्रतिक्रिया निश्चित रूप से हमें संबल प्रदान करती हैं, वह जो है संजीवनी का कार्य करती हैं। मैं आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करता हूं जो सैनिकों के प्रति है, जिनकी वजह से हमारा देश सुरक्षित है और हमें उनके प्रति सम्मान की भावना अवश्य रूप से रखनी चाहिए। हम अपनी कविताओं के माध्यम से उन तमाम सैनिकों के प्रति यह कविता समर्पित करते हैं। देश के जाबाज सैनिक है तुम्हें शत शत नमन। देश के जाबाज सैनिक है तुम्हें शत शत नमन। शौर्य से जिनके गगन में गूंज उठती हैं दिशाएं, दुश्मनों की आहटों से फड़क उठती हैं भुजाएं। शौर्य से जिनके गगन में गूंज उठती हैं दिशाएं, दुश्मनों की आहटों से फड़क उठती हैं भुजाएं। दृढ़ फौलादी इरादे, दृढ़ फौलादी इरादे शत्रु का करते दमन। देश के जाबाज सैनिक है तुम्हें शत शत नमन। देश के जाबाज सैनिक है तुम्हें शत शत नमन। चाहे कैसी हो परिस्थिति पर रगों में आग है। चाहे कैसी हो परिस्थिति पर रगों में आग है। सरहदों पर सीना ताने अचल गिर से आज हैं। चाहे कैसी हो परिस्थिति पर रगों में आग है। सरहदों पर सीना ताने अचल गिर से आज हैं। निश्चित दिन तुम्हारे त्याग से ही, निश्चित दिन तुम्हारे त्याग से ही है यहाँ चैनो अमन। देश के जाबाज सैनिक है तुम्हें शत शत नमन। देश के जाबाज सैनिक है तुम्हें शत शत नमन। देखें कैसे उन समूह से हम लोगों का सम्मान बढ़ता है, देश का सम्मान बढ़ता है। देश का सम्मान है तुमसे, देश की पहचान है तुमसे। इस धरा के हो सजग प्रहरी, प्राण पड़ अभिमान है तुमसे। देश का सम्मान है तुमसे, देश की पहचान है तुमसे। इस धरा के हो सजग प्रहरी, प्राण पड़ अभिमान है तुमसे। थाल पूजा पुष्प रोली, थाल पूजा पुष्प रोली कर रहा वंदन। देश के जाबाज सैनिक है तुम्हें शत शत नमन। देश के जाबाज सैनिक है तुम्हें शत शत नमन। देश के जाबाज सैनिक है तुम्हें शत शत नमन। धन्यवाद।
वाह वाह, क्या बात है। 15 अगस्त रविवार को है और उसके 2 दिन पहले आज इस मंच के ही माध्यम से आदरणीय प्रदीप तिवारी के द्वारा नमन किया गया। बहुत शानदार तस्वीर रही और बड़ा अच्छा लग रहा है कि भाई विशाल मिश्रा जी, जो कई बार बड़े रचनाकारों के साथ, कुमार विश्वास के साथ भी काव्य रचनाएं पढ़ चुके हैं और युवा कवि हैं, बहुत बड़े बड़े मंचों पे साझा करते हैं, हमें सुन रहे हैं। लिख रहे हैं, कह दो घाटी के गद्दारों से, कह दो घाटी के गद्दारों से, उनकी अब तो खैर नहीं, पत्थर जिन पर मार रहे अपने हैं कोई गैर नहीं। जय हिंद सत्यवचन गुरुवार के हैं जय हिंद। और अभय त्रिपाठी लिखते हैं जय हिंद जय भारत। डॉक्टर श्रीवास्तव लिखते हैं जवान सैनिकों को सत सत नमन। और धर्मेंद्र कुमार जी लिखते हैं जय हिंद गुरु बाबा जय हिंद। और रमेश सिंह राजपूत जी लिखते हैं बहुत ही शानदार और गुरु बाबा जय हिंद। और वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, दुनिया में सबसे अधिक पोस्ट कार्ड और स्टैम्प पेपर का कलेक्शन करने वाले डॉक्टर जवाहरानी साहब जुड़े हुए हैं, स्वागत है। और विनोद मिश्रा जी लिखते हैं कारवां बढ़ता रहे यही कामना है। आज पहली बार मिला, बहुत सुंदर मंच, शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर विनय जी लिखते हैं सादर शानदार प्रस्तुति। रमेश सिंह, नीरज जी, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, सभी के प्रति आभार। अब एक पुनः नई रचना के लिए हम आवाज देंगे भाई प्रदीप तिवारी जी को, स्वागत है आपका। जी सर, एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत आभार। आपने अपनी प्रतिक्रियाओं के माध्यम से जो हमारा लगातार उत्साहवर्धन करते रहे हैं और निश्चित रूप से आप सबों के सहयोग से, आप सबों की गरिमामयी उपस्थिति इस कार्य को जीवंतता प्रदान करती है और एक नई ऊंचाइयों को, एक नई बुलंदियों को स्पर्श करने का अवसर प्रदान करती है। तो मैं आपके समक्ष नदी पर एक कविता, एक गीत प्रस्तुत करता हूं। कैसे नदी जो है कितना दुलार, कितनी ममता उसके हृदय में भरा हुआ है, हम गीत के माध्यम से आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहेंगे। कैसे कैसे वह हमारे बीच आती है और अपनी सेवाओं से, अपने निश्चल धारा से हमें ओत-प्रोत करती है, हमें हमारी धरती को हरियाली प्रदान करती है। ये है नदिया की धारे, है नदिया की धार, ये है नदिया की धारे, है नदिया की धार, इसमें समाया है ममता का प्यार, इसमें समाया है ममता का प्यार, ये है नदिया की धारे, है नदिया की धार। बंद सुने। पर्वत से आती है, नस नस दुख जाती है, प्राणी के खातिर सब दुख को सह जाती है। पर्वत से आती है, नस नस दुख जाती है, प्राणी के खातिर सब दुख को सह जाती है। शहरों से नगरों में, नगरों से गांवों में, बंजर सी धरती को सोना बनाती है। पर्वत से आती है, नस नस दुख जाती है, प्राणी के खातिर सब दुख को सह जाती है। शहरों से नगरों में, नगरों से गांवों में, बंजर सी धरती को सोना बनाती है। आंचल से अपने लुटाती दुलार, आंचल से अपने लुटाती दुलार, ये है नदिया की धारे, है नदिया की धार, इसमें समाया है ममता का प्यार, ये है नदिया की धारे, है नदिया की धार। दूसरा बंद। बल खाती लहरें जब तट को छू जाती हैं, सूखे इन अदरों की प्यास बुझा जाती हैं। बल खाती लहरें जब तट को छू जाती हैं, सूखे इन अदरों की प्यास बुझा जाती हैं।
रुकना तो जड़ता है, बहना ही जीवन है, जीवन का दर्शन ये हमको बताती हैं। बल खाती लहरें जब तट को छू जाती हैं, सूखे इन यदरों की प्यास बुझा जाती हैं। रुकना तो जड़ता है, बहना ही जीवन है, जीवन का दर्शन ये हमको बताती हैं। संकट के सागर से देती उबार, संकट के सागर से देती उबार, ये है नदिया की धारे, है नदिया की धार। इसमें समाया है ममता का प्यार, ये है नदिया की धारे, है नदिया की धार। गीत का आखिरी बंद। कल कल ये बहती है, जाने क्या कहती है, कल कल ये बहती है, जाने क्या कहती है, सूनी दिशाओं में आशाएं भरती है। कल कल ये बहती है, जाने क्या कहती है, सूनी दिशाओं में आशाएं भरती है। छुपती करारों में, बहती कछारों में, चट्टानी राहों से किंचित ना डरती है। कल कल ये बहती है, जाने क्या कहती है, सूनी दिशाओं में आशाएं भरती है। चट्टानी राहों, छुपती करारों में, बहती कछारों में, चट्टानी राहों से किंचित ना डरती है। तूफानी झोंकों में माने ना हार, तूफानी झोंकों में माने ना हार, ये है नदिया की धार, ये है नदिया की धार। इसमें समाया है ममता का प्यार, इसमें समाया है सारा संसार, ये है नदिया की धारे, है नदिया की धार। इसमें समाया है ममता का प्यार, ये है नदिया की धारे, है नदिया की धार। धन्यवाद। वाह, प्रकृति का सजीव चित्रण और प्रकृति अर्थात नदी में माँ का जो रूप, बेहतरीन वर्णन और नदियों के द्वारा किए जा रहे संघर्षों का वर्णन, नदियों से जीवन दर्शन का संगम, नदियों से आध्यात्मिकता का वर्णन और नदियों में जो मातृत्व प्रेम का आपने बेहतरीन चित्रण किया, वह काबिल तारीफ है। धन्यवाद। प्रदीप श्रीवास्तव जी लिखते हैं, श्री प्रदीप जी आपके काव्य प्रवाह से हम सब अभिसिंचित हैं, धन्यवाद। बहुत और बहुत आभार थाईलैंड आपका। से समीक्षक बेहतरीन व्यक्तित्व तंत्र लिखते हैं, नदिया की धार बेहतरीन चित्रण। और समीर पांडे लिखते हैं, आनंद आ गया। और कवि जयनारायण मिश्र साहब लिखते हैं, बहुत सुंदर समायोजन। और आदरणीय जयनारायण मिश्र लिखते हैं, जीवन की धार ये है, जीवन की धार, क्या बात है। अंश पांडे लिखते हैं, बहुत शानदार प्रस्तुति। और युवा नेता शुभम दुबे लिखते हैं, बहुत ही आनंदमय संगम। और लखनऊ से युवा कवि विशाल मिश्रा लिखते हैं, मैं नदी जब तुम किनारा बनो, मैं नदी जब तुम किनारा बनो, हो सके तब मेरा तुम सहारा बनो। बहुत खूब दीप जी, बहुत शानदार। डॉक्टर विनय श्रीवास्तव लिखते हैं, बहुत सुंदर। और धनराम से सोमनाथ पांडे लिखते हैं, शानदार प्रस्तुति। और गुरु पांडे जी लिखते हैं, गुरु बाबा जितने कष्ट कंटकों में, जितने कष्ट कंटकों में जिसका जीवन खिला, गौरव गंध उसे उतना ही यत्र तत्र सर्वत्र मिला। धन्यवाद गुरु बाबा। कीर्तन त्रिपाठी थाईलैंड से लिखते हैं, सादर नाम, बहुत बहुत शुभाशीष कीर्तन भाई। और नीरज लिखते हैं, अति सुंदर। और साहित्यकार लेखक और पूर्वांचल गवर्नमेंट के मैनेजर संदेश सामंत जी लेते हैं, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भैया, आपको सादर नमस्कार। और गौतम पांडे पत्रकार लिखते हैं,
न रुकी वक्त की गर्दिश न जमाना बदला, न रुकी वक्त की गर्दिश न जमाना बदला, फिर सूखा तो परिंदों ने ठिकाना बदला। सत्य वचन और जगनारायण मिश्रा लिखते हैं रुकना ही पड़ता है सत्य वचन। और धराधाम से सोम पांडे जी बहुत शानदार प्रस्तुति, गुरु गोविंद शब्द। और धर्मेंद्र कुमार शानदार प्रस्तुति। जय हिंद। गुरु बाबा मजा आ गया। जगनारायण मिश्रा लिखते हैं इसलिए नदियों को मां का नाम दिया गया है। गुरु बाबा मजा आ गया। गुरु बाबा लिखते हैं वाह। नीरज त्रिपाठी जी जय हिंद। गौतम पांडे जी शानदार प्रस्तुति। और नीरज त्रिपाठी लिखते हैं मिलते नहीं जो हक दिए जाते हैं, मिलते नहीं हक वो दिए जाते हैं, है आजाद हम पर गुलाम किए जाते हैं। उन सिपाहियों को रात दिन नमन करो, उन सिपाहियों को रात दिन नमन करो, मौत के साए में जो जिए जाते हैं। क्या बात है नीरज जी। गुरु वाले जय हिंद। और भाई विशाल मिश्रा जी लिखते हैं बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और रवि तिवारी पत्रकार जी भास्कर लिखते हैं गुरुबख्श सर थैंक यू। और मिस्टर नवीन श्रीवास्तव जी गोरखपुर से लिखते हैं क्या शानदार प्रस्तुति है डॉक्टर विनय कुमार गौर सहित पूरे विवेकानंद हॉस्पिटल परिवार की तरफ से मंच का हार्दिक स्वागत। क्या बात है। डॉक्टर विनय कुमार जी भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर विनय कुमार गौर जी विवेकानंद हॉस्पिटल का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर साहब शुभम पांडे जी लिखते हैं बहुत अच्छा। राम भैया जी स्वागत है आपका, बहुत बहुत शुभाशीष। डॉक्टर रामजी पांडे लिखती है उमदा। रचना तिवारी जी। शुभम दुबे लिखते हैं भाव विभोर प्रस्तुति भैया। जगनारायण मिश्रा जी बहुत सुंदर समायोजन से पांडे जी आनंद आ गया। और भाई पप्पू पांडे जी जुड़े हुए हैं लिखते हैं बहुत शानदार प्रस्तुति। बहुत सारे व्यक्तित्व अपनी प्रतिक्रिया के माध्यम से उत्साह वर्धन कर रहे हैं हमारे रचनाकार का। और हमारे लिए ये क्षण बहुत ही अत्यंत सुखद होता है कि जब आप लोगों के द्वारा प्रशंसा किया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि बेहतरीन शब्दों में अस्मित बिल्ली जी लिखते हैं जय धराधाम। और सेंट्रल न्यूज कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल लिखते हैं एहसान अहमद बहुत सुंदर अल्फाज भी, सुंदर आवाज भी, क्या बात है। और डॉक्टर निक्की शर्मा मुंबई से अंतरराष्ट्रीय साहित्यकार लिखती हैं। निक्की शर्मा जी बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर निक्की शर्मा जी। और निक्की शर्मा लिखती हैं शानदार। इसी तरह आप सभी का उत्साहवर्धन मिलता है। मंच को प्रणाम। और एक बार नई रचना के लिए आवाज देंगे पुनः हम आदरणीय प्रदीप तिवारी। स्वागत है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर आपकी प्रतिक्रियाओं से मैं अभिभूत हूँ और यकीनन आपकी प्रतिक्रियाएं इस कार्यक्रम को बहुत ही ऊंचाइयों पर पहुंचाती हैं। मैं आपके समक्ष इससे जो वैश्विक महामारी आजकल सभी जगह मौजूद है, एक न एक दिन जो है कट जाएगी, उस पर आधारित एक मैं गीत आपको सुनाता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग आनंद लेंगे। फिर सखे मधुमास आएगा, फिर सखे मधुमास आएगा, काट लो ये कंटकों से दिन, फिर सखे मधुमास आएगा, फिर सखे मधुमास आएगा, काट लो ये कंटकों से दिन, फिर सखे मधुमास आएगा। बह रही कातिल हवाएं हैं, बह रही कातिल हवाएं हैं, मौन भी सारी दिशाएं हैं, बह रही कातिल हवाएं हैं, मौन भी सारी दिशाएं हैं, दिन कर तिमिर को भेद कर प्रकाश लाएगा, फिर सखे मधुमास आएगा, फिर सखे मधुमास आएगा, काट लो ये कंटकों से दिन, फिर सखे मधुमास आएगा। पायलों में है नहीं रुंझुन,
उपवनों में अब नहीं गुनगुन, पायलों में है नहीं रुनझुन, उपवनों में अब नहीं गुनगुन, तोड़ कर बंधन क्षितिज विश्वास लाएगा, तोड़ कर बंधन क्षितिज विश्वास लाएगा, फिर सखे मधुमास आएगा, काट लो एक कंटकों से दिन, फिर सखे मधुमास आएगा, मीत मन को भी मिलेंगे फिर, गीत होठों पर सजेंगे फिर, मीत मन को भी मिलेंगे फिर, गीत होठों पर सजेंगे फिर, पुलकित नयन होंगे सभी अभिशाप जाएगा, पुलकित नयन होंगे सभी अभिशाप जाएगा, फिर सखे मधुमास आएगा, फिर सखे मधुमास आएगा, काट लो एक कंटकों से दिन, फिर सखे मधुमास आएगा, फिर सखे मधुमास आएगा, फिर सखे मधुमास आएगा। धन्यवाद। बड़ा ही बेहतरीन रचना, उत्साहवर्धक रचना। जब कोई व्यक्ति तमाम झंझावातों से, परेशानियों से घिर जाता हो, उस समय उसे आपकी संबल की आवश्यकता होती है, उसी समय आपकी उत्साहवर्धन की आवश्यकता होती है। घबराओ मत, चिंता मत करो। रात जितनी रंगीन होगी, सुबह उतनी संगीन होगी, और सुबह जितनी संगीन होगी, रात उतनी रंगीन होगी। और एक कवि ने लिखा है, सदा तरोइया ना बन फूले, सदा नयारों सावन होए, सदा तरोइया ना बन फूले, सदा नयारों सावन होए, सदा जवानी ना रही देखो, सदा न जीवे यारों को। तो सदा कुछ नहीं रहा तो कष्ट भी कटेंगे, दुख में भी बदलेंगे, और दुख सुख में। इसलिए आप चलते जाइए। और डॉक्टर निकी शर्मा लिख रही हैं मुंबई से, जितनी सुंदर रचना उतनी सुंदर आवाज में मंत्र मुग्ध कर दिया। स्वागत है दीदी आपका। अनूप उपाध्याय जी लिखते हैं, कीप इट अप, थैंक यू, अ लॉट ऑफ थैंक्स फॉर बेस्ट कोऑपरेशन मिस्टर अनूप उपाध्याय जी। और अभिषेक जैन जी लिखते हैं, गुरुदेव आप दिल से धन्यवाद, इतने अच्छे लोगों को हमें सुनवाते रहते हैं, आपका हार्दिक आभार। शाम से सोमनाथ पांडे सोनाई पाते हैं बहुत खूब। और आदरणीय हमारे भाई कीर्तन त्रिपाठी लिखते हैं, शानदार, बेहतरीन, लाजवाब, इतनी कर्णप्रिय ध्वनि उद्घोष के साथ एक उत्तर प्रस्तुति, बहुत स्वागत। और पत्रकार गौतम पांडे लिखते हैं, वाह क्या बात है। अनूप उपाध्याय लिखते हैं, शानदार प्रस्तुति, जय हो। धर्मेंद्र कुमार जी, बहुत सुंदर रचना। गुरु बाबा लिखते हैं, फिर मधुमास आएगा, क्या बात है, फिर सके पास आएगा, क्या बात है। निकी शर्मा जी बहुत खूब। और नवीन श्रीवास्तव लिखते हैं, वाह क्या बात है। आदरणीय लिखते हैं, ब्यूटीफुल। अनूप उपाध्याय जी लिखते हैं, बहुत खूब। निकी शर्मा वाह। और अनूप उपाध्याय जी जय धराधाम लिखते हैं, बहुत सुंदर, सुंदर आवाज भी। निकी शर्मा बहुत सुंदर। और बहुत सारे लोग और राधाम से लिखते हैं, वाह क्या बात है, शानदार प्रस्तुति। डॉक्टर रवि पांडे लिखती है, शानदार प्रस्तुति। और आप प्रदीप श्रीवास्तव जी लिखते हैं, बहुत सुंदर लाइव प्रस्तुति, सुंदर। और श्रीवास्तव जी कोरोना वॉरियर लिखते हैं, सौरभ भैया से आप विज्ञ हैं, हॉस्पिटल में स्थितियों में बढ़ते हैं, आज पूरे हॉस्पिटल आपका प्रोग्राम लाइव दिखाई जा रही है। और यह मंच के सभी अभिभावक के लिए मोटिवेशन का कार्य कर रहा है।
आपको साधुवाद साधुवाद भाई मामा जी नवीन श्रीवास्तव जी और साधुवाद विवेकानंद हॉस्पिटल के डॉक्टर विनय गौड़ जी जो यह अवसर हॉस्पिटल को उपलब्ध कराए हैं। कार्यक्रम को विवेकानंद हॉस्पिटल गोरखपुर में लाइव चलाया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपका स्वागत है। और डॉक्टर विनय गुरु बाबा लिखते हैं, मैं जानता था वो जौहरी ना जाने कहां से फिर वो हीरे चुन के लाया। धन्यवाद बड़े भैया जी, आप तिवारी जी को चुन के बुलाए। साहित्य सौरभ में 4 भाग लगा और हमारे अभिन्न भतीजे त्रिप्रशांत पांडे जी जुड़े हुए लिखते हैं जय धराधाम। निकी शर्मा जी मुंबई से लिखती हैं जय धराधाम। और शुभम दुबे जी लिखते हैं जय हो भैया जी, स्वागत आपका। निकी शर्मा लिखती हैं जितनी सुंदर रचना उतनी आवाज मंत्रमुग्ध कर दिया। आप सभी जुड़े रहिए। आप सभी का इस मंच पे सहृदय स्वागत है। और संयोग ये है आज आप श्रोता है, कल आप ही वक्ता है। तो इस कार्यक्रम में यही तो होता है, ये चक्र सिद्धांत का कार्यक्रम है। कल वक्ता होंगे, वक्ता श्रोता वक्ता वक्ता ये इस कार्यक्रम में। और आदरणीय अंतर्राष्ट्रीय साहित्यकार डॉक्टर राजकुमार राजन साहब लिखते हैं जय धराधाम। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। और सपरिवार राजकुमार जयराजन साहब बाल साहित्य में बेहतरीन रचनाएं करते रहते हैं, लिखते हैं। आनंद आ गया, नई आवाज देंगे पुनः आदरणीय भाई, स्वागत। जी धन्यवाद। और यकीनन कर सकता हूं कि आप लोगों की जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वह हृदय को बहुत ही आनंदित कर देती हैं और नए उत्साह नए जोश का संचार करती हैं। और आप जैसे सुधी श्रोता के बीच में कविता का वाचन करना बहुत ही सौभाग्य की बात है। मैं एक और रचना प्रस्तुत करता हूं, कुछ इसी माहौल से संबंधित है। तमाम लोग ऐसे हैं जो अपनी आशाओं को खो चुके थे या जो अरमान थे वो कुछ धुल गए थे इस वैश्विक महामारी की वजह से। मैं उसी गीत का 1-2 बंद सुनाता हूं क्योंकि समय का बहुत अभाव होगा। जितनी जल्दी अधिक से अधिक रचनाएं मैं आप लोगों के समक्ष रख सकूं। थम गई जिंदगी एक नदी की तरह, थम गई जिंदगी उस नदी की तरह जिसकी लहरें किनारों से मिलती नहीं। थम गई जिंदगी उस नदी की तरह, अब तो लहरें किनारों से मिलती नहीं। क्यों भ्रमर गुनगुनाने से घबरा रहे, क्यों भ्रमर गुनगुनाने से घबरा रहे, अब कली कोई गुलशन में खिलती नहीं। थम गई जिंदगी। गीत का पहला बंद। हर अधर बस यही प्रश्न लेकर खड़े, खूबसूरत मुहूर्त वो कब आएगा, वो शरारत नजाकत वो अटखेलियां क्या फलक से ही आकर गुजर जाएगा। हर अधर बस यही प्रश्न लेकर खड़े, खूबसूरत मुहूर्त वो कब आएगा, वो शरारत नजाकत वो अटखेलियां क्या फलक से ही आकर गुजर जाएगा। प्रेम के पीर से प्राण आहत हुए, प्रेम के पीर से प्राण आहत हुए, दूरियों की घटाएं भी घटती नहीं। थम गई जिंदगी की नदी की तरह, अब तो लहरें किनारों से मिलती नहीं। थम गई जिंदगी। गीत का आखिरी बंद। हर मुसीबत को हमने सदा मात दी, इस मुसीबत से भी पार पाएंगे हम। जूझते ही रहे जुगनुओं की तरह, फिर अमावस को पूनम बनाएंगे हम। हर मुसीबत को हमने
सदा मात दी। इस मुसीबत से भी पार पाएंगे हम, जूझते ही रहे जुगनुओं की तरह। फिर अमावस को पूनम बनाएंगे हम। हर तरफ हर जगह बेकली देख कर, हर तरफ हर जगह बेकली देख कर, नींद पलकों पे आकर ठहरती नहीं। थम गई जिंदगी एक नदी, अब तो लहरें किनारों से मिलती नहीं। थम गई जिंदगी। बहुत धन्यवाद। बहुत शानदार रचना, बहुत शानदार रचना। और सभी एकदम वर्तमान में है गुरु बाबा लिखते हैं रचना, और राजकुमार लिखते हैं बहुत शानदार। गुरु बाबा लिखते हैं वाह कितना समायोजन, और गौतम पांडे जी के वाह शानदार आवाज के साथ रचना। राम से सोमनाथ पांडे, जय राम, मजा आ गया। और सोमनाथ पांडे जी क्या बात है। और अंगद साहनी जी, राम सिंह यादव सिंघान जी, राजकुमार तिवारी जी, गौतम पांडे जी, बंडर पांडे जी, विकी प्रजापति जी, प्रसाद पांडे जी, संजू राय जी, प्रदीप श्रीवास्तव जी, निकी शर्मा जी, साहनी जी, आप सभी लोग आप स्वागत है। और आशावादी दृष्टिकोण को धारण किए हुए तिवारी जी की रचनाएं महत्वपूर्ण और स्वागत। राष्ट्रीय कवि आवाजों से बेहतरीन जादू करने वाली बहन हमारी थोड़ी सी जुड़ी है, बहुत बहुत धन्यवाद। आज पुनः एक बार आपको कल के आपके जन्मदिन की ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। आपका कल जन्मदिन है, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। इस स्वस्थ रखे, मस्त रखे, माँ सरस्वती माँ लक्ष्मी दोनों की कृपा बन धन्यवाद। हेलो, आवाज सुनाई दे रही है सर? हेलो हेलो, बोलो तो बीच में फोन आ जा रहा है। फोन आएगा। हेलो 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 हेलो, हाँ बुलाओ तो। हेलो हेलो, रहने दो बाबू, रुक जाओ तो। हेलो, शायद आवाज नहीं जा पा रही है, नेटवर्क समस्या उत्पन्न हो जाने की वजह से मुझे खेद है। बुलाओ तो। हेलो हेलो हेलो, नेटवर्क की समस्या की वजह से संपर्क आप लोगों से किया है, शायद बीच आ जाने की वजह से, जिसकी वजह से दिक्कतें उत्पन्न हो गई। आपकी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है सिमा जी? नहीं सर। हेलो, क्या आवाज आ रही है हमारी? जी, शिखा पचौड़ी जी लिख रही है आवाज आ रही है, अस्मित जी लिख रहे हैं आवाज आ रही है, जय धरा राम। और गौतम पांडे जी आपका नेटवर्क सही नहीं लग रहा है, आवाज रुक रुक आ रही है। सौरभ जी अब आवाज आ रही है, स्वागत है। एक अंतिम रचना प्रस्तुत करें, स्वागत है। हेलो
सर डॉक्टर साहब की आवाज हमारी आ रही है? हाँ, ये स्वागत है, शुरू करिए। जी, हम अगली रचना पढ़ रहे हैं। एक ऐसी रचना पहले एक दो मुक्तक पढ़ देते हैं, एक दो मुक्तक पढ़ देते हैं और उसके बाद एक रचना पढ़ देते हैं। तेरे सपनों के सागर में मैं मोती चुनता था, तेरे सपनों के सागर में मैं मोती चुनता था, तन्हाई की चादर ओढ़े सन्नाटे बुनता था, तन्हाई की चादर ओढ़े सन्नाटे बुनता था, एक तुम्हारे खातिर सारी दुनिया मुझसे रूठी, एक तुम्हारे खातिर सारी दुनिया मुझसे रूठी, पर मेरी आवाजों को तेरा ही दिल सुनता था, पर मेरी आवाजों को तेरा ही दिल सुनता था। मैं तो तेरी यादों की फिरता हूँ, मैं तो तेरी यादों की तस्वीर लिए फिरता हूँ, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में पीर लिए फिरता हूँ, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में पीर लिए फिरता हूँ, एहसासों की आहट से दिल का गुलशन खिल जाए, एहसासों की आहट से दिल का गुलशन खिल जाए, मैं तो तेरी खुशबू की जागीर लिए फिरता हूँ, वाह वाह, क्या बात मैं है। तो तेरी खुशबू की जागीर लिए फिरता हूँ। मैं आपको एक रिजल्ट सुना देता हूँ, स्वागत है, स्वागत है। आज के ही दौर में ही है। साहमी साहमी सी है जिंदगी आजकल, साहमी साहमी सी है जिंदगी आजकल, याद आने लगी बंदगी आजकल, साहमी साहमी सी है जिंदगी आजकल, याद आने लगी बंदगी आजकल, दूरियों की घटाएं बढ़ी इस तरह, दूरियों की घटाएं बढ़ी इस तरह, होती कम दिख रही दिल लगी आजकल, होती कम दिख रही दिल लगी आजकल, दिल लगी आजकल। कोरोना का कहर छा गया इस कदर, आजकल वैसी बीमारी है, अभी हम लोग निजात नहीं पाए हैं, कोरोना का कहर छा गया इस कदर, है जरूरी बहुत सादगी आजकल, कोरोना का कहर छा गया इस कदर, है जरूरी बहुत सादगी आजकल, अब कयामत से दिल रूबरू हो रहा, अब कयामत से दिल रूबरू हो रहा, पर बढ़ी जा रही तृष्णगी आजकल, पर बढ़ी जा रही तृष्णगी आजकल, लग गई है फिजाओं में कैसी नजर, लग गई है फिजाओं में कैसी नजर, मुश्किलों में फंसी जिंदगी आजकल, मुश्किलों में फंसी जिंदगी आजकल, इस बुरे वक्त का अंत हो जाएगा, इस बुरे वक्त का अंत हो जाएगा, अभी उत्कर्ष पे तीरगी आजकल, अभी उत्कर्ष पे तीरगी आजकल, सामी सामी सी है जिंदगी आजकल। बहुत शानदार प्रस्तुति, बहुत शानदार प्रस्तुति, दिल को मोह लिया आपने। और सबसे बड़ी बात है कि निरंतर हमें बेहतरीन व्यक्तित्व का कमेंट्स सुनने को मिला और बेहतर उन्होंने आलोचना नहीं किया, आपका प्रशंसा किया है। और रामेश्वर तिवारी जी रचनाकार हैं, लिखते हैं ओ इस बुरे वक्त का, और गौतम पांडे लिखते हैं वाह बहुत बढ़िया जयद्रा धाम। रामेश्वर तिवारी लिखते हैं आप क्या मत दे दिलो, क्या बात है। और रामेश्वर तिवारी लिखते हैं वाह बहुत खूब। और फिर डॉक्टर डी.के. पांडे भोपाल से फोरेंसिक ऑफिसर हैं, सीनियर ऑफिसर हैं, लिखते हैं वेरी नाइस। अर्पित दिनेश लिखते हैं वाह वाह क्या बात है। और फिर लिखते हैं
तेरे सपनों के सागर में मोती चुनता था। और गुरु बाबा जुड़े हुए हैं, प्रदीप त्रिपाठी, प्रदीप श्रीवास्तव जी भी जुड़े हुए हैं और बहुत सारे लोग जुड़े हैं। हम सभी का इस साहित्य सौरभ के कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत, नंदन वंदन, अभिनंदन करते हैं। अब हमें विदा लेने का समय आ गया है इस समय, और हम इस कार्यक्रम को पुनः अग्रसारित करेंगे और फिर मिलते ही रहेंगे आप सभी से। एक मंत्र के साथ इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे और एक बार आप सभी लोग जय धरती मैया का नारा लगाएंगे। धरा शरणम, 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 धरा शरणम। सभी लोग धरा के अर्थात धरती माँ के शरण में आइए, वही कल्याण करेंगे इस महामारी से या किसी से। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ते, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जय धराधाम, जय धराधाम, जय धराधाम। गुरु बाबा लिखते हैं जय धराधाम। आप सभी का स्वागत है, फिर मिलेंगे आपसे। और प्रदीप श्रीवास्तव लिखते हैं आप दोनों महानुभावों का तहे दिल से धन्यवाद, जय धराधाम। आप सभी को एक बार पुनः इस विद्वत मंच को सादर प्रणाम। फिर चलते हैं, फिर मिलेंगे। सादर प्रणाम आप सभी को।